हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे दोस्तों? आपका मेरे चैनल सविता जी की स्टडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ हिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीएस, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, पटवारी इत्यादि फील्डों में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किसने किया दोस्तों? रामानंद जी ने। रामानंद जी भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ऑप्शन सी पहले प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी पहले प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी दूसरे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने की थी दोस्तों? बाबर ने। बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए तीसरे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। हुमायूं मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। ऑप्शन बी चौथे प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी चौथे प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किसने कहा है दोस्तों?
ए एल श्रीवास्तव। ए एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। ऑप्शन सी 5वें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 5वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। आपका 6वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। किसने लिखा दोस्तों? गुलवदन बेगम ने। गुलवदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। ऑप्शन ए 6वें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 6वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। आपका 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद हुसैन। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम मोहम्मद हुसैन है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी 7वें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 7वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। किसने की थी दोस्तों? आपका 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। किसने की थी दोस्तों? महान जी सिंधिया ने। ग्वालियर राज्य की स्थापना महान जी सिंधिया ने की थी। ऑप्शन डी 8वें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 8वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ब्रिटिश के साथ वेशीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। आपका 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, ब्रिटिश के साथ वेशीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। किसने की थी दोस्तों? बाजीराव ने। ब्रिटिश के साथ वेशीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से बाजीराव ने भी की थी। ऑप्शन डी 9वें प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 9वें प्रश्न का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। आपका 10वां व आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन पर, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी 10वें व आखिरी क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 10वें क्वेश्चन का। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर पता चल गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
और दोस्तों, अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। जय श्री राम दोस्तों।